नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हम आज संधि का आगे का अध्याय पूरा कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। जैसे किसी भी वर्ग के पहले वर्ग वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन होना। जैसे क का ग में परिवर्तन। जैसे दिक् प्लस गज, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो समझ में आएगा। दिक् प्लस गज, अंतिम वर्ण क है, क आधा है यहाँ पर, और गज ग आगे तीसरा वर्ण है, तो ये जो तीसरा वर्ण है ये क को भी तीसरे ही वर्ण में मिला देगा। इस प्रकार बन जाएगा दिग्गज। इसमें ग भी आधा बन गया और ग एक ग पूरा रह गया। तो च का ज में परिवर्तन। जैसे अंतिम च है और अंत में देखिए ए आ रहा है, तो च के अंत में यदि ए होएगा तो च ज बन जाएगा, यानी प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ट का ड में परिवर्तन। शट प्लस आनन, ट है और सामने आ है, षडानन। ड डमरू, ट ठ ड तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया है। त का द में परिवर्तन, प का ब में, यानी ये पहला नियम है कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना। अब है दूसरा नियम, किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार होता है। क का ण में परिवर्तन। दिक् प्लस नाग, अब इसी की लाइन का पांचवा वर्ण होगा। न भी अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है, परंतु दिक् क वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और वाक प्लस मैं, अब मैं भी अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है, परंतु क वर्ग का नहीं है, इसलिए क वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे शर्ट प्लस ण, तो क्षण मास, इसका ये बन जाएगा। आया समझ में बच्चों। अब है तय संबंधी नियम। तय के कुछ नियम है। तय का च, सत प्लस चरित, सच्चरित। तय को च में किस प्रकार, यदि सामने च आ रहा है, तय के सामने यदि च आ रहा है, यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण च है, तो अंतिम वर्ण प्रथम पद के अंतिम वर्ण को वो अपने ही रूप में परिवर्तित कर देता है। ये नियम आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब है छह संबंधी नियम। यदि v प्लस छेद, आगे लिखा है v प्लस छेद यानी विच्छेद, तो यदि व के आगे ई यानी स्वर के बाद में कोई भी च और छ हो तो वो अपने आप को च और छ दोनों बनाएगा, विच्छेद। स्वर प्लस छंद, यानी ए स्वर है, पूर्व पद के अंत में स्वर और उत्तर पद के अंत आरंभ में यदि छ आ रहा है तो वह छ और छ स्वयं ही बना लेता है। मैं संबंधी कुछ नियम है। मैं का नासिक के अनुस्वार है। जैसे सम प्लस तोष, तो यहाँ पर अनुस्वार के रूप में मैं ऊपर चला जाएगा। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस जय, संजय। ये थे हमारे व्यंजन संधि के कुछ नियम। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग किसे कहते हैं, जब हम अह की मात्रा यानी वो विसर्ग संधि कहलाती है, विसर्ग कहलाते हैं। अह के बाद या विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग संधि के नियम, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग का मेल ए या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण अथवा यर लव है से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः प्लस योग, अब अंतिम देखिए ए और विसर्ग है। मनः में पूर्व पद के अंत में ए और विसर्ग है और प्रथम पद के में ओ आ रहा है, तो ये मनोयोग बन जाएगा। आया समझ में बच्चों। अब है र में परिवर्तन। विसर्ग का र में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, यदि विसर्ग से पहले ए आ से अलग कोई स्वर हो तो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या यर लव है से हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर र हो जाता है। जैसे नी प्लस यात, नी
अब इसने कहा ए या आ से अलग, यहाँ पर ई आ रहा है विसर्ग से पहले, तो यदि विसर्ग से पहले ई आया है तो ये विसर्ग का रे बन गया निर्यात। आया समझ में बच्चों? दू प्लस जन, द में विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा आ रही है, ए आ से अलग है, इसलिए विसर्ग को रे बन गया दुर्जन। अब है विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो उसका मेल च छ श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तन हो जाता है, जैसे नी प्लस छल। विसर्ग के बाद में यानी उत्तर पद के प्रथम वर्ण में च छ श होने पर, शर्त है च छ श होगा तो श को श में परिवर्तन हो जाएगा, श शलजम में विसर्ग। आया समझ में? निश्चल। विसर्ग का स में परिवर्तन, यदि विसर्ग का मेल तय स से होगा तो स में परिवर्तन हो जाएगा, जिस तरह ऊपर श बना था उसी तरह। इसी तरह से श षटकोण। विसर्ग का लोप भी हो जाता है कई बार, यदि विसर्ग का मेल रे से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, जैसे नी प्लस रज। विसर्ग का आगे यदि रे आ रहा है तो रे विसर्ग का लोप हो जाएगा, नीरज बन जाएगा। यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हुआ तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे अतः प्लस एव। अतः में त में ए मिला है और सामने ए आ से भिन्न स्वर है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया, अतएव बन गया। आया समझ में? विसर्ग में परिवर्तन ना होना, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग का मेल क या पै से हो रहा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अधः पतन, तो आगे पै आ गया इसलिए अधः पतन वैसे के वैसा। प्रातः काल वैसे के वैसा लिखा जाएगा। आया समझ में? संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, संधि से बने शब्दों को दोबारा पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए इनकी संधि आप इन्हीं प्रश्न उत्तरों के यहाँ पर करेंगे, प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे और बाकी कार्य आप अपने पाठ्य पुस्तक की कॉपी में करेंगे। संधि की परिभाषा और संधि के कितने भेद होते हैं उनके बारे में लिखना है। धन्यवाद।